टाइम पंजाब के मोहाली से अहम खबर है। यहां पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर कल देर शाम हमला हुआ था और यहां पर बता दें कि जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर सूत्र बता रहे हैं उन पर यह शक जताया जा रहा है। पूरे मामले की एनआईए जांच भी अब शुरू हो चुकी है। मौजूदगी दर्ज कराने की साजिश का हिस्सा आईबी के इनपुट पर यह बताया जा रहा है। हरियाणा से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, इस वक्त की जो ब्रेकिंग खबर आप लेकर आ रहे हैं उसमें जरा फिर से डिटेल से बताइए, क्या कुछ हुआ है अब तक? देखिए, जिस तरह का हमला हुआ है मोहाली के इंटेलिजेंस ऑफिस में, ये हमला कोई आम हमला नहीं है, क्योंकि जिस रॉकेट से हमला किया गया है ये रॉकेट आमतौर पर जो अफगानिस्तान है वहां पर इस तरह के रॉकेट देखे गए हैं। तो बड़ा स्पेशलाइज्ड रॉकेट है जिसमें रॉकेट के अंदर ग्रेनेड को फिट किया गया और फिर उससे हमला किया गया। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ इसमें। तो अभी शुरुआती जांच में ऐसा शक है जो खुफिया एजेंसियां हैं कि इसके पीछे खालिस्तान हो सकता है, क्योंकि आप लगातार देखें तो सिलसिलेवार तरीके से लगातार पंजाब में या पंजाब के आसपास लगातार विस्फोटक पाए जा रहे हैं। कहीं पर विस्फोट हुए हैं, कहीं पर विस्फोटक पाए जा रहे हैं और इन सब के तार लगातार खालिस्तान से जुड़ रहे हैं। अभी हाल में करनाल में जो 4 आतंकवादी पकड़े गए थे वो भी खालिस्तान से जुड़े हुए थे। उनके पास से विस्फोटक मिला था और तब ये बात सामने आई थी कि इन 4 आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तान में हरिंदर जीत सिंह रिंदा के संपर्क में थे, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की असेंबली में खालिस्तान के जो झंडे और पर्चे थे वो लगे हुए मिले और उस केस में भी जांच चल रही है। तो अभी शुरुआती खुफिया एजेंसियों की माने तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे खालिस्तान हो सकता है, क्योंकि लगातार सारी घटनाओं के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि सारी घटनाओं के पीछे खालिस्तान है। दूसरा, इस मामले की जो जांच है वो एनआईए ने शुरू कर दी है और एनआईए बहुत जल्दी ही इसमें केस दर्ज करेगी और केस दर्ज करने के बाद जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों के जरिए वो यही मिली है कि इस सारी घटनाओं के पीछे खालिस्तान है और लगातार एक के बाद एक बहुत तेजी से खालिस्तान जो है पैर पसार रहा है और अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। जी मुकेश यहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी समर्थित आतंकवादी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बेहद गंभीर मसला है। मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए। यहाँ गंभीर मसला शारिक इसलिए भी हो जाता है, एक तो मोहाली में जहाँ ये हेडक्वार्टर बना हुआ है आसपास ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, बीचों बीच काफी व्यस्त और ऐसा इलाका है जहाँ पर यह हमला बोला गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं खालिस्तानी एंगल इसमें निकलना, ऐसे में भगवंत मान जो कि हाल में अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार आपकी वहां पर बनी है, उनके लिए एक के बाद एक कई सरदर्द निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी सुरक्षा को लेकर एक ये सवाल, क्योंकि पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है। ऐसे में इस तरह की वारदात अगर होती है तो बहुत गंभीर मसला हो जाता है। तो क्या कुछ कल हुआ था वो बताते हैं। कल देर शाम करीब 7:45 बजे पंजाब के मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में धमाका हुआ। यह धमाका आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से इमारत के बाहर से किया गया। जो आरपीजी दागा गया वो इमारत की 3री मंजिल की खिड़की से टकराया, जिससे कि वो वहां पर कुछ खिड़की को नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये सुबह की तस्वीरें हैं मोहाली की, जो दफ्तर है उसके बाहर की। ये वो आरपीजी है जिसका खोखा आपको नजर आ रहा है। रॉकेट के जरिए ग्रेनेड ये फेंका गया, हमला किया गया और इस धमाके को हालांकि छोटा बताया गया है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए तो कर ही रही है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल की टीम भी मामले की जांच कर रही है और जो सरकारी सूत्र हैं उनके मुताबिक ये वारदात आतंकी नहीं है। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमलावर आतंकी संगठन से है या नहीं है, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली है और वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। इसमें जो ट्वीट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। भगवंत मान ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा है वो बताते हैं। उससे पहले एक बाइट है वो दिखाते हैं, जो एसपी मोहाली हैं वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद भगवंत मान का ट्वीट आपको सुनाते हैं। एक ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बाहर से और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी
बाकी तफ्तीश चल रही है, सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। केस रजिस्टर की यार एक माइनर ब्लास्ट होया है, रॉकेट टाइप फायर नाल होया हैगा। तो भगवंत मान ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, मोहाली में हुए धमाके की जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है। लिखा है कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के सब लोगों के साथ मिलकर हर हालत में शांति कायम रखी जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, अभी हमने मुकेश से भी बात की, वो बता रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच किस तरह से एनआईए कर रही है और खालिस्तानी एंगल निकल कर आ रहे हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे, सुबह आपसे जब बात हो रही थी कि 2 शख्स सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं, गाड़ी से आए थे, उसके बाद वो फरार चल रहे हैं। आपके पास क्या जानकारियां? जी देखिए, ये प्रिलिमिनरी जानकारी जो है उसी वक्त पुलिस के पास थी जिस वक्त ये धमाका हुआ कल रात 8:15 बजे। पुलिस के मुताबिक जो है इंटेलिजेंस दफ्तर के पास जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां पर से एक गाड़ी मूव करती हुई दिखी है जिसमें 2 लोग थे। अब ये 2 संदिग्ध लोग कौन है या किस संगठन से हैं, इसी की जांच चल रही है। फिलहाल पंजाब पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, यूएपीए के भी सेक्शंस हैं, धारा 360 भी है। तो पंजाब पुलिस ने अपने तरफ से ये एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन पिछले कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब भी पंजाब में कोई बम धमाका होता है या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसकी जांच एनआईए करती है। पहले एफआईआर यहाँ रजिस्टर की जाती है, फिर होम मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन होता है कि केस एनआईए को ट्रांसफर किया जा रहा है और उसके कुछ ही वक्त बाद जो है एनआईए अपने तरफ से वो एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। तो फिलहाल इस मामले में भी जैसा मुकेश भी बता रहे थे कि इस मामले की जांच लगता है कि एनआईए को ही दी जाएगी, क्योंकि पंजाब में पिछले कई ऐसे धमाकों की के केसेस हैं जिनकी जांच एनआईए कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंताजनक विषय ये है कि ये धमाका किसी आम जगह नहीं हुआ है, ये इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे हुआ है। ये जो आरपीजी से अटैक हुआ है ये इंटेलिजेंस से हेडक्वार्टर ऑफिस की 3री मंजिल पर हुआ है और वो भी उस वक्त हुआ है जब वहां पर भीड़ भाड़ तो नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के आसपास रिहायशी इलाके भी हैं, गुरुद्वारा भी है। तो कई तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही संगीन मामला है। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर धमाका होना अपने आप में बहुत संगीन है। संक्षेप में गजाली, जब से ये सरकार बनी है तब से कहते हैं कि एक हनीमून पीरियड होता है, लेकिन एक के बाद एक नई परेशानी राज्य सरकार के सामने। जी बिल्कुल, पहले दिन से ही कानून व्यवस्था पे सवाल उठे कि अप्रैल के महीने में जो है करीब मार्च और अप्रैल मिलाकर करीब 24 दिन लगातार 24 मर्डर हो गए। उसके बाद किसानों के आत्महत्याओं की खबर आने लगी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब के अलावा कानून व्यवस्था के ऊपर जब सवाल उठ रहे थे तो उसी बीच कई आतंकी संगठन से जुड़े लोग हथियारों के साथ भी पुलिस ने उनको पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है शारिक की पंजाब के भाईचारे और अमन को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश है उसको पुलिस ने कई मामलों में नाकाम भी किया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जो पुलिस से चूक हुई या पुलिस की जानकारी में ये चीज नहीं आ पाई। शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए।